हेलो एवरीवन, मैं रविंदर एप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मशीन का ये कुछ रिमेनिंग पोर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ अधिकतम यांत्रिक लाभ तथा अधिकतम यांत्रिक दक्षता, यानी अधिकतम यांत्रिक लाभ क्या होता है? किसी भार उठाने वाली मशीन के लिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है। तो उसके लिए हम यहाँ छोटा सा एक डेरिवेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि कोई भार उठाने वाली मशीन है, उस भार उठाने वाली मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ होता है भार बटे प्रयास। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पर हम मशीन के नियम को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। मशीन का नियम क्या होता है? P इक्वल टू MW प्लस C। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब मैंने समीकरण 1 और 2 को कंबाइन कर लिया, क्योंकि मैं सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज को देखना चाहता हूं कि मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन के लिए क्या होता है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज की इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लिया। ठीक है, जहां पर P है, P की जगह पर मैकेनिकल एडवांटेज में मशीन के नियम से P की वैल्यू लगा दी। ठीक, तो हम ये रिलेशन पा लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? W से अंश तथा हर में भाग कर देंगे, यानी W से ऊपर भाग करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, W से नीचे भाग करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ M रह जाएगा और यहाँ पर C/W। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये बन गई। अब हमको ये देखना है कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इस मशीन के लिए। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए इससे हम यहाँ थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो टर्म है हमारे पास क्या? C/W। इक्वेशन नंबर 3 में ये टर्म C/W है। ठीक है, अगर ये टर्म C/W 0 के नियर अबाउट अगर हो जाए, अगर ये टर्म यहां से 0 के नियर अबाउट हो जाए, यानी 0 हो जाए, तो इस इक्वेशन में 1/m बचेगा। ठीक है, तो 1/m बचेगा, यानी इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर कम होने से मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 में C/W का मान अगर 0 हो जाए, नियर अबाउट टू 0, तो मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, या हम यह कह सकते हैं कि W का मान अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज या फिर C/W की टर्म जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, अगर ये टर्म्स डिक्रीज होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ने लगेगा। ठीक है, और अगर W का मान हम इतना बढ़ा दें, बहुत बड़ा कर दें, तो W का मान बहुत बड़ा होने से C/W टर्म नियर अबाउट टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये टर्म्स नियर अबाउट टू 0 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो मैक्सिमम मिलेगा, यानी C/W गो टू नियर अबाउट 0, है ना। यहाँ पर क्या है? जब W बहुत बड़ा हो, है ना, बहुत बड़ा हो, तो उस कंडीशन में C/W को हम ये ले सकते हैं 0 के बराबर। नंबर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो अब हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/m। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज उसके स्लोप पर डिपेंड करता है। स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे। तो दक्षता हमने पढ़ी थी, किसी भार उठाने वाली मशीन के लिए एफिशिएंसी ईटा से हम डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता था मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इस मैकेनिकल एडवांटेज को ब्रेक कर दे रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का W/P अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहा हूँ। W/P गुणा वेलोसिटी रेशियो, है ना। तो एफिशिएंसी ईटा का मान ये आ गया। अब यहाँ पर फिर से मैं इस P की जगह पर मशीन के नियम से समीकरण नंबर 1 का सेकंड का यहाँ पर यूज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ P का मान हो जाएगा मेरे पास M, ठीक है, W प्लस C गुणे
वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि इक्वल टू mw प्लस c, मशीन के नियम से। ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ पर फिर से मैं क्या करूंगा, ईटा की वैल्यू निकालूंगा, w से भाग कर दूंगा तो ऊपर बचेगा 1 अंश, तथा हमें w से भाग करने पर m प्लस c अपॉन w गुणे वेलोसिटी रेशियो। ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम फिर से वही टर्म्स यूज करेंगे कि इस समीकरण में अगर हमारे पास जो टर्म्स है c अपॉन डब्लू, ठीक है, वो अगर जीरो हो जाए, ये जीरो कब हो सकती है, जब भार का मान लगातार बढ़ाते ही चले जाएं। जब भार का मान बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो इस जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कम होने से हम लगभग उसको जीरो कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो लगभग जीरो होगी, है ना। तो ये जो एफिशिएंसी है, अब इस कंडीशन में हमारे पास एफिशिएंसी को हम मैक्सिमम एफिशिएंसी कह देते हैं, MAX मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, m, ठीक है, गुणे वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये टर्म्स गो टू जीरो, ये वाली। तो हमारे पास ये फार्मूला मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बन गया। इसको हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमम, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन m क्या होता है, 1 अपॉन m का मान हमने निकाला था, वो क्या होता था, मैकेनिकल एडवांटेज, कौन सा, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इस टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं और इस टर्म्स में भी। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले देख लिए। किसी मशीन के लिए उसका अधिकतम यांत्रिक लाभ और अधिकतम दक्षता क्या होती है, इस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। अब हम मशीन का नियम आपको बताते हैं, मशीन के नियम पर आधारित क्वेश्चन आपको बताते हैं कि मशीन के नियम पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ग्राफ दे रखा है और ये 2010 में पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को हम अभी देखते हैं क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं आपको पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ। ये 2010 में पूछा गया है। ठीक है, एक मशीन में ये पाया गया कि 120 न्यूटन का प्रयास 3000 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक है, 120 न्यूटन का प्रयास 3000 न्यूटन का भार उठाता है और 160 न्यूटन का प्रयास 4000 न्यूटन का भार उसी दूरी तक उठाता है। यदि मशीन का वेलोसिटी रेशियो 36 हो तो 36 दे रखा है, तो ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट मशीन का नियम, अधिकतम यांत्रिक लाभ 5500 न्यूटन का भार उठाने के लिए प्रयास। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने न्यूटन के लिए इतना भार सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो क्वेश्चन में ऐसे भी दे रखा जाता है कि ग्राफ से आपको खुद निकालना है, ग्राफ से, है ना। तो ग्राफ से यहाँ स्पष्ट है, इस अक्ष पे लोड दे रखा है और इस अक्ष पे प्रयास है। ठीक है, अब देखिए इन पॉइंटों को हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है जो बिल्कुल ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये 3000 दे रखा है, तो 3000 जो लोड है, भार है, उस पर प्रयास 120 क्वेश्चन में भी दे रखा है। अगला यहाँ पर 4000 वाली जो लाइन है उसके लिए 4000 लोड आपको हो जाएगा और इसके लिए प्रयास 160 न्यूटन का दे रखा है। इस ग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आप को अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप ग्राफ से डायरेक्ट सीधा ले सकते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या है, मशीन का नियम निकालना है। हमने आपको बताया था मशीन का नियम क्या होता है, P इक्वल टू mw प्लस c। और प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि मशीन का नियम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मशीन का नियम हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं m और c, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करके निकाल के इस मशीन के नियम की समीकरण में रख देते हैं, तो हमारे पास फाइनली मशीन का नियम निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1 से 20 न्यूटन के प्रयास के लिए। ठीक है, लोड दे रखा है 3000 न्यूटन। ठीक है, 1 से 20 न्यूटन के लिए 3000 न्यूटन का लोड दे रखा है, यानी 3000 न्यूटन के भार को 1 से 20 न्यूटन का प्रयास उठा लेता है। तो यहाँ हम इस इंफॉर्मेशन से मशीन की समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में ये वैल्यू लगाएंगे, तो 1 से 20 बराबर m गुणे 3000 प्लस c, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। दूसरी इंफॉर्मेशन याद रखिए P2, यानी 160 प्रयास के लिए इतने न्यूटन का फोर्स, है ना, या नहीं,
4000 न्यूटन के भार के लिए 160 न्यूटन का प्रयास उठा लेता है। ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे, ठीक है। P की जगह पर 160 लगाएंगे, M को ऐसे ही रहने देंगे और W की जगह पर 4000 प्लस C, ये समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद M का मान 1/25 और C का मान 0 आ जाएगा। ये जो दो वैल्यू हैं, इन वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास फाइनल ये समीकरण जो निकल के आई, इसी को हम मशीन का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण तो आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको नहीं सॉल्व कर मिल रहा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 160 बराबर 4000 W प्लस C, और दूसरी समीकरण है 120 बराबर 3000, ठीक है, W प्लस C। इसको घटाने पर एक समीकरण को दूसरी समीकरण में से घटा लो, ठीक है। ये C हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 40 बचेगा बराबर यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1000, ठीक है। W और W का मान यहाँ पर M है, W नहीं है M है, ठीक है, M, ये M। तो यहाँ पर M का मान निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40/1000। इससे इसको काट देंगे तो 1/25 और ये M बराबर 1/25 और M का मान समीकरण नंबर 2 या 3 में लगा दो तो C की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू हम उठा के समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे तो हमारे पास ये मशीन का नियम आ जाता है। तो पहला तो हमारे पास ये पूछा गया था। दूसरा पूछा गया अधिकतम यांत्रिक लाभ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया? अधिकतम यांत्रिक लाभ, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था। इसके लिए डायरेक्ट होता है 1/m, ठीक। तो 1/m का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। m का मान हमारे पास कितना है, ठीक है। m का मान 1/25 आया है तो 1/25, 25 ऊपर पहुंच जाएगा तो 25। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ये निकाल लेंगे। अब इसमें अगर मैक्सिमम दक्षता पूछी जाए तो उसको भी हम निकाल लेंगे, लेकिन पूछी नहीं गई है। अब आगे इसमें पूछा गया है एक और थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इसका में पूछा गया है, ठीक है, कि 550 भार यानी W3 एक और लोड दे रखा है 5500 न्यूटन, ठीक है, भार उठाने के लिए प्रयास बताइए कि कितने प्रयास की हमें आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम समीकरण नंबर 4 का यूज करेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 4 हमारे पास है W/25, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये W की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, समीकरण में, और बटे 25। तो E बराबर हमारे पास 220 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। और अगर हम चाहें तो इसके लिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर या, ठीक। हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम रिलेशन जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हमारे पास होता है W/P, ठीक है। तो प्रयास निकालना, तो प्रयास P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा W/ma, ठीक है। तो ma हमारे पास कितना है? 25 है। 25 हमने निकाला है तो 25 लगा देंगे और बराबर 220 न्यूटन, ये आ जाएगा, है ना। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर लगाएंगे, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इतने प्रयास उठाने के लिए, यहाँ पर वैल्यू और आगे दी हो सकती है ना। यहाँ पर आगे W का लोड, W का मान या कोई भी मान हो सकता है, उसके लिए प्रयास का मान पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अधिकतम दक्षता, ठीक है, फोर्थ में पूछा गया है ये। मैक्सिमम एफिशिएंसी ये थर्ड है और जो मैंने अभी निकाला वो फोर्थ पार्ट है ना। तो एफिशिएंसी हमें निकालना है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था 1/m गुणे वेलोसिटी रेशियो, ये रिलेशन निकाला था अभी मैंने। तो 1/m का मान 1/25, ठीक है, गुणे वेलोसिटी रेशियो 36 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे पास 25 ऊपर आ जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे 0.69, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेंगे। इसी टाइप का एक और ये क्वेश्चन है जो आपको मैं कैमरे के सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें केवल ग्राफ दे रखा है
और ग्राफ को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि ग्राफ आपका ये दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से आपको दिखा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी रेशियो है वो नीचे दे रखा है 10, है ना, और इसको हमें सॉल्व करना है, मशीन का नियम निकालना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें। तो इस न्यूमेरिकल में आपको कहा गया है किसी भार उठाने वाली मशीन का भार प्रयास ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ग्राफ जो आपको दे रखा है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन में पहला पॉइंट पूछा गया है मशीन का नियम। ठीक है, तो मशीन का नियम इक्वल टू mw प्लस सी ये होता है। अब हम P1 और ये P1 और W1 की वैल्यू ग्राफ से निकालेंगे। ठीक है, P1 और W1 की वैल्यू ग्राफ से निकालेंगे, जो आपको ग्राफ यहाँ पर दे रखा है। हमने बताया जो पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे उन्हीं को हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इस पर 500 न्यूटन और इधर 120 दे रखी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और एक हमारे पास ये वाला इंटरसेक्ट करा 200 न्यूटन और इस पर 60 के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन पॉइंटों पर, ठीक है, सिर्फ वो ही हमको उठाने हैं, बाकी नहीं उठाने हैं। जो इधर है, ठीक है, वो इस पॉइंट पर नहीं है तो उसको हमको नहीं लेना, सिर्फ ये वाला और ये वाला। ठीक है, जो एग्जिट है, तो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास 60 न्यूटन का प्रयास है और लोड 200 है। तो हमने W1 बराबर 200 न्यूटन मान लिया और P1 बराबर 60 न्यूटन मान लिया। और ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर P बराबर 120 और W2 बराबर 500 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने W1 और P1 के लिए ये इस समीकरण नंबर 1 में लगाया। ठीक है, P का मान 60 और यहाँ पर हमने W का मान 200 लगा के ये समीकरण बना ली। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग W2 500 न्यूटन और P2 जो है 120 न्यूटन दे रखा है। ये जो दोनों वैल्यू है समीकरण नंबर 1 में लगाकर ये हमने बताया मशीन का नियम निकालना है। तो समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करके M और C के मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 और 3 को आप सॉल्व करेंगे तो M का मान 1/5 और C का मान 20 न्यूटन। ठीक है, नहीं न्यूटन नहीं, C का मान 20 आ रहा है। ठीक है, इससे यूनिट लेस होता है C। तो M और C के मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो हमारे पास ये जो निकल के आया इसी को हम मशीन का नियम बोलते हैं। ये हमारे पास मशीन का नियम कहलाता है। ठीक है, पिछला न्यूमेरिकल लिया था उसमें C 0 था, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक, ये हमारे पास आ गया। दूसरे क्वेश्चन, इसका दूसरा पॉइंट है मशीन का नियम। पहले पॉइंट में हमने निकाल लिया, दूसरे में पूछा गया है पॉइंट नंबर 2 में 3 से 50 न्यूटन भार के लिए आवश्यक प्रयास। यानी हमने लोड कोई थर्ड लोड मान लिया, 3 से 50 न्यूटन का लोड है, उसके लिए प्रयास की वैल्यू पूछी गई है कि प्रयास कितना होगा। तो हम ये मशीन का नियम वाली समीकरण जो है, मशीन का नियम जो हमने निकाला है उसी को यूज करेंगे। तो P बराबर हमारे पास यहाँ पर हमने W की जगह पर W को यूज कर लिया 0.5 प्लस 20। ठीक है, बराबर 90 न्यूटन हमारे पास प्रयास आ गया। अगले में पूछा गया है अधिकतम नहीं, अगला पूछा गया है इसमें 200, थर्ड पॉइंट 200 न्यूटन, 3 से 50 न्यूटन तथा 500 न्यूटन के संगत मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मशीन की दक्षता हमें निकालनी है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज को हमने ब्रेक कर दिया W अपॉन P में अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो W अपॉन P नीचे आ जाएगा गुणा वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए, पहला एफिशिएंसी निकालते हैं हम 200 न्यूटन के भार के लिए एफिशिएंसी इस मशीन की क्या होगी। तो हमने इसी फार्मूले में लगा दिया 200 न्यूटन। ठीक है, अब 200 न्यूटन के करस्पॉन्डेंस हमको अपना प्रयास देखना है कि 200 न्यूटन के करस्पॉन्डेंस प्रयास हमारे पास कितना दे रखा है, ग्राफ में आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितना 60, और यहाँ भी हमने पहले भी देख लिया 60। तो P की जगह पे 60 लगाएंगे। वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है बिल्कुल लास्ट में, ठीक, जो कि फिक्स रहती है। तो ये 10, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई निकल के इतनी। अगर इसको एफिशिएंसी परसेंटेज निकालनी है तो हम गुणा 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाएगी। अब W5 350 न्यूटन के लिए एफिशिएंसी इसी मशीन की कितनी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो तो चेंज होगा नहीं, हमेशा फिक्स हो जाता है किसी मशीन के लिए। और यहाँ पर हमें एफिशिएंसी चेंज होगी क्योंकि लोड की वैल्यू बढ़ रही है। तो 350, अब 350 के करस्पॉन्डेंस हमको प्रयास देखना है अपनी ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ से हम यहाँ देखेंगे 350 के करस्पॉन्डेंस। ठीक है भाई,
तो 3 से 50 के करस्पॉन्डेंस देखिए, 3 से तो यहाँ पर है और 4 से ये है, ठीक है। 300 400 के बीच में यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देख लीजिए आप। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, 300 400 के बीच में ये लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पर जो प्रयास है वो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रयास की वैल्यू कितनी लगा दी, 90, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गई। इसको परसेंटेज में लाने के लिए एफिशिएंसी परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब F6 दे रखा है, ठीक है। हमने मान लिया कि F6 हमारे पास ये 6 से है, ठीक है, 6 से। अब 6 से के करस्पॉन्डेंस हमको प्रयास निकालना है, ठीक है। 6 से के नहीं 5 से के करस्पॉन्डेंस प्रयास 120 हमने पहले भी ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये 120, तो हमने यहाँ पर 120 लगाया, W की जगह पर W एफिशिएंसी वाले फार्मूले में इसमें, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 10 है, इसको सॉल्व किया, परसेंटेज में निकालने के लिए इसको ये सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट इसमें पॉइंट्स के लिए निकाल सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट आखिरी और दे रखा है, उसको यहाँ पर देख। तो ये अगला पॉइंट है, इसमें आपसे कहा गया है कि बिना भार के मशीन को चलाने के लिए प्रयास ज्ञात कीजिए, ठीक है। विदाउट लोड, अगर लोड की वैल्यू 0 कर दें, W इक्वल टू 0, तो मशीन का नियम हमारे पास जो था इक्वेशन नंबर 4 जो भी थी ये थी ना, तो इसमें हम W की जगह पे 0 लगा देंगे, तो हमारे पास P इक्वल टू 20 न्यूटन है ना। बिना भार के मशीन को चलाने के लिए इतने प्रयास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे दे रखा है घर्षण में व्यय प्रयास। घर्षण में प्रयास कितना व्यय हो रहा है, तो घर्षण में व्यय प्रयास यानी जो हमारे पास प्रयास होता है वो इंटरसेक्ट यानी C जो हमारे पास ग्राफ में दे रखी होती है वैल्यू उसके बराबर होती है। आप ग्राफ से भी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट सीधी वैल्यू दे रखी है ग्राफ में। ये जो वैल्यू है 0 से लेकर 20 है ना, ये क्योंकि यहाँ से हम प्रयास की वैल्यू 20 लेके जा रहे हैं, 20 0 से 20 न्यूटन प्रयास की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 20 न्यूटन प्रयास पर लोड की वैल्यू 0 है, ठीक है, लोड की वैल्यू 0 है। तो ये 20 न्यूटन तक जो प्रयास है वो घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट P इक्वल टू 20 आप जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन हमने किए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप और बुक से कर लेंगे। थैंक यू।